अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। लेकिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और देख रहे होंगे कि वक्त के साथ साथ जो है वो नया साल भी आ गया और नए साल के साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होने वाले हैं और हाफिज़ साहब और मैं यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंगेज करेंगे। क्यों हाफिज़ साहब? बिल्कुल ऐसे ही है जी। और एक बात ये भी है कि नए साल का दूसरा दिन भी आ गया और आपका पहला दिन अच्छा गुजरा होगा और नए साल के दूसरे दिन में कायदन ट्रॉफी का फाइनल भी शुरू हुआ है। फिर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए दुनिया के नुमाया खिलाड़ी भी अपना नाम दाखिल करवा रहे हैं, शामिल करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन उनकी हो रही है। ये भी एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। वो कि बहुत सारे लोग उस पर ये बात करते हैं कि रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी अगर आप रिसेंट पास्ट में देखते हैं तो डेविड वार्नर को आप उस तरीके से रेट नहीं कर सकते उनके बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है, तो ये वो सारे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग को फ़ायदा हो सकता है। क्रिस लिन को देख लें आप, अभी आज मार्क चैपमैन आए हैं, फिर उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं वो आए हैं, फिर उसके साथ साथ जो होल्डर हैं वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन भी हैं तो वो भी शामिल हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान और मेरे साथ मौजूद है शाहनवाज राणा साहब। क्योंकि आज माशाल्लाह से रंगा रंग और मैं हैरान हूँ, आज लाल रंग हमारी सेट पे बहुत ज़्यादा नजर आने लग गया है। कल भी हमारे गेस्ट साहब तो ना ताज़ा बागी जना से आए हैं। क्या बात है, फूलों की रोशनी अपने संग लेकर आए हैं। और एक अच्छी बात है कि आज के दिन में नए साल की आपको भी बहुत बहुत मुबारक। वैसे तो आज 2 तारीख हो गई है, क्या वैसे प्लान्स हैं आगे ज़िंदगी में? बिग बैश का एक मैच चल रहा है, वहाँ पर भी ना सुर्ख वर्दी नज़र आ रही है। हाँ देखें जी, क्या मैं इस पर तबसरा करूं सुर्ख रंग पर। पूरी दुनिया ही सुर्ख हुई हुई है इसराइली जारहियत की वजह से। तो बहरहाल ये कि आज साल का दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा। ये मैं ब्रेकिंग बता रहा हूँ। अच्छा, कल तीसरा दिन है जी, ये आपको नहीं पता था लेकिन मैंने बता दिया कि कल तीसरा दिन भी होगा। ठीक है, तो 2025 है और दुआ यही है कि 2025 मेरे वतन के लिए, हम सब के लिए, आपके लिए एक खुशियों का पैगाम हो, कामयाबियों का इस साल के अंदर हमें सामना करना पड़े, मुंह देखना पड़े जो कि हम 24 में और 23 में ना देख सके। तो ये है कि इसको यकीनन हमें दुआओं के साथ जो है वो ही इसका आगाज़ करना चाहिए और अल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, जब हम बात कर रहे हैं अब टेस्ट मैच शुरू होना है पाकिस्तान का, इंडिया का भी टेस्ट मैच शुरू होना है साथ ही साथ, तो काफ़ी बातचीत दोनों टेस्ट मैचेस के ऊपर है। पाकिस्तान को आप समझते हैं कि वही प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए या फिर कोई तब्दीली रखनी चाहिए जब दूसरा टेस्ट मैच के लिए टीम मैदान में उतर रही है? तो बात ये कि जो पहले टेस्ट मैच में टीम खेली थी वो भी कोई इतना बुरा तो नहीं खेली और ख़ासा दिलचस्प मैच जो था ये वो हुआ है। और बदकिस्मती हमारी समझ लीजिए कि वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, वरना एक मौके पर तो लगता था कि पाकिस्तान ये मैच जो है वो जीत जाएगा और तकरीबन जीत भी गया, बड़े चेहरों के ऊपर खुशी भी थी। और लेकिन इसके बाद वो बात होती है कि जी हिकमत अमली जो थी ना हमारी, वो इस मैच के अंदर वो उन ओवर्स के अंदर जो बहुत अच्छी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। असल में होता पता है क्या है कि जब आप कोई फैसला करते हैं और अच्छा हो जाता है ना तो वाह वाह होती है कि यार कमाल कर दिया, यार क्या जहन है, यार क्या सोचा इस बंदे ने, अचानक बैठे बैठे क्या करके यूं करके रख दिया। और जब वही फैसला जो है वो गलत हो जाता है तो फिर हम ये कहते हैं कि यार एक की हिकमत अमली सी है, पता नहीं किस्मत को कोसने ठीक है ना, फिर हम किस्मत को कोसने नहीं, उसको कोसने लगते हैं जो ये फैसला कर रहा होता है। ठीक है ना, तो अगर अब वही जब होता असल में ये है कि जब वहाँ ये हो रहा था कि जो हमारे रेगुलर बॉलर बॉलिंग कर रहे थे ना वो बैट्समैन उनको खासी हद तक समझ भी गए थे और वो उनको उसके मुताबिक जो थे वो ट्रीट भी कर रहे थे। यहाँ ज़रूरी था कि एक तब्दीली कर दी जाती। और आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब आसिफ मसूद हुआ करते थे, सलीम अल्ताफ़ हुआ करते थे, इमरान खान हुआ करते थे, ये तमाम वो बॉलर होते थे, इनकी मौजूदगी में जब कोई आउट नहीं होता था तो एक आता था मुदस्सर नज़र, ठीक है ना, मैन विद द गोल्डन आर्म, ठीक है ना, वो आता था और वो आकर वो कोई ना वो विकेट ले जाते थे। ठीक है, तो इसी तरह से ना जाहिर है कि कप्तान ने सोचा होगा कि यार जब इनको फेंटा पड़ रहा है, इनको समझ गए तो कोई थोड़ा सा दूसरा बॉलर जो है उसको इस्तेमाल कर लें। और अगर वहाँ पर वो आउट कर जाता
तो ये होता कि यार देखो क्या कैप्टनसी थी। तो बहरहाल ये है कि थोड़ा सा किस्मत का भी दखल होता है। आदमी की किस्मत में जब बुराई लिख दी जाती है ना, तो वो बेचारा सीधे रास्ते भी चल रहा होता है, तो वहां पे 2-4 टोए आ जाते होते हैं। तो यही हाल जो है ना, ये हमारे कप्तान के साथ हो रहा है कि वो बेचारा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, अगो सारा काम ही पुट्ठा पै जाता है। और बाजों का ऐसा होता है कि आप पुट्ठा कर रहे होते हैं और वो सीधा हो रहा होता है, ठीक है ना। कुछ हमारे साथ इस तरह के भी वाकयात हो रहे हैं। बहरहाल ये कि टीम को इतना बुरा नहीं खेली थी और एक अच्छी टीम को उन्होंने एक जगह के ऊपर ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया था जहां उनके भी तोते उड़े हुए थे। लेकिन क्या किया जाए। ये जो रास्तों की बात आपने की है, तो मेरे ख्याल से रिजवान को तो रट गए हुए हैं टोए, कहाँ पर आने हैं। तो अभी उसके बावजूद अगर उनको अचानक से कुछ नजर आ जाए तो वो तो फिर सोचने वाली बात। नहीं, वो मतलब जिन टोयों का आप जिक्र कर रही है ना, उन पे से तो वो फलांग जाते हैं, लेकिन जो बाहर टोए आ जाते हैं ना दूसरे ममालिक के अंदर, उनका पता नहीं होता कि ये टोया किस जगह के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान के सारे टोए उन्हें पता है कि कहाँ कहाँ गड़ा है और कहाँ से हमने फुदक के दूसरी तरफ चले जाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर और साउथ अफ्रीका के अंदर जो गड़े खोदे जाते हैं ना, वो किन किन जगहों के ऊपर होते हैं। तो उन गड़ों का और यहाँ के गड़ों का फर्क है थोड़ा सा। अच्छा राणा साहब, आपने कहा कि टीम अच्छा खेली, मैच नहीं जीत पाई लेकिन टीम अच्छा ज़रूर खेली। इसके बावजूद भी जो हिकमत अमली का आपने जिक्र किया, उसमें आपको क्या खराबी या खामी नज़र आई को जो कि दूसरे टेस्ट मैच में उसको दूर करने की ज़रूरत है, अगर इस अमल से बात करते हैं तो? देखिए जी, पहली तो बात यही थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि ये कौन सा वो था जो चेंजिंग थी जो उन्होंने कर दी, ठीक है ना। हिकमत अमली इसी चीज़ का नाम है ना। बाकी ये कि होता ये है कि वो लड़े फौज और नाम सरदार का, लड़ती फौज है, नाम जो होता है वो सरदार का होता है। यार क्या कप्तान था जनाब, उसने महाज के ऊपर आकर क्या जंग लड़ी है भाई। उन सिपाहियों को देखें कि जो लड़ रहे होते हैं, जीत तो उन्होंने करनी होती है। असल में कहीं पर भी कोई टीम भी जो है ना, वो इंडिविजुअली जो है वो नहीं जीतती, ये होती है टीम एफर्ट, टीम वर्क। सारी टीम जब मिलकर खेलती है और फिर उसके बाद जो है वो रिजल्ट जो है वो आना शुरू। अब यूं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने 50 कर लेते हैं, अपनी जो एवरेज है उसको ठीक कर लेते हैं, बाकी टीम जाए भाड़ में, ठीक है ना, जो मर्जी होता रहे। हमें उन खिलाड़ियों को बिठाकर समझाना पड़ेगा कि यार आप पर रिलाई करते हैं, आपके ऊपर टीम जो है वो इनसार करती है, आप बैकबोन हैं आप, और आप हैं कि ऐसे मौके के ऊपर आकर ऐसी डांगी मार देते हैं, ऐसी हिट मार देते हैं कि जिसका कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसे लोगों को बिठाकर समझाना पड़ेगा कि अगर दूसरा टेस्ट मैच जीतना, अब तो हमने सीरीज तो जीतनी नहीं है, अब तो हमने कोशिश करनी है कि किसी तरह ये बराबर हो जाए, ठीक है या नहीं, हमने अब इसके लिए कोशिश करनी है। लेकिन ये है कि जो हमारे टॉप ऑर्डर है ना, उनके अंदर जो खामियां हैं, ये थोड़ा सा अगर हम इन तमाम मैचेस को अगर हम देखें ना, तो हमारा जो मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर है ना, वो हमें बचा रहा है। अदरवाइज ये कि अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आकर जो है वो ऐसी जगह पे फंसा के जाते हैं कि जहाँ से निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो हिकमत अमली इसी चीज़ का नाम है कि वो जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो आपके कोचेस बैठे हुए हैं, जो कप्तान हैं, वो बैठकर उन तमाम गलतियों के ऊपर जो है वो निशान लगाएं बाकायदा और उनको ठीक करने की कोशिश करें। और कुछ खिलाड़ियों को मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैं जब नाम लेता हूं ना और मैं आप फिर कमेंट्स पढ़ता हूं तो फिर मुझे बहुत गालियां पड़ रही होती हैं, इसलिए कि हमें सच्चाई हजम नहीं होती, हम सच्ची बात को कबूल कर गए हैं गालियों से, डर गए हैं गालियों से। नहीं, मैं डरता आपके बारे में तो मैंने ये नहीं सुना कि आप कभी ऐसे करते हैं। नहीं, लेकिन ये है कि बात असल में पता है क्या, हमने तो हक और सच का अलम थामे रखते हैं हर नहीं, मैं वो थामे रखूंगा। वो हर बार जमाने ने मुझे जहर दिया है और हर बार मैं सच बोल के सुकरात बना हूं, तो सुकरात तो मैं बनूंगा। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था फराज अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। क्या बात है, ये तो मुशायरा का प्रोग्राम हो गया। उनका क्या कहना, उन्हें पासे वफा था कि न था, उनका क्या कहना, उन्हें पासे वफा था कि न था। चलेंगे अब गालिब आ जाएंगे यहाँ पर, अपनी तरफ से तो निभाते जाते। मैं तो निभा रहा हूँ, लेकिन मैं कौम की बात कर रहा हूँ। मिनासुल कौम जो है ना, वो हमारी जो कौम है वो सच्चाई को कबूल नहीं कर रही, वो कबूल नहीं करती है। नतीजा ये होता है कि जो सच बोल रहे होते हैं फिर वो सुकरात बन जाते हैं। हाँ। तो कोई बात नहीं, हमें कबूल है सुकरात, वैसे कुछ थोड़े बहुत। राणा साहब को सुकरात आपको कबूल है ना, मतलब आप चाहती हैं मैं जहर का प्याला पी लूं।
वाह 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 वाह। अच्छा बात मुकम्मल तो कीजिए। क्या? अरे बात ही भूल गए आप, ये कैसे? नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, हिकमत अमली पे बात की थी। आपने बात की थी, जब आप नाम लेते हैं तो लोग जो हैं उसके कमेंट्स में बहुत बुरा भला मतलब आपको मसलन ये कि मैं कहता हूँ कि यार आपका इतना बड़ा नाम है, आप दुनिया के टॉप प्लेयर हैं, बाबर आजम साहब, आप ये क्या करते हो यार जब आपका 50 होता। अच्छा यकीन करो, जब मैं मैच देख रहा था तो मेरी बेटी मेरे साथ बैठी थी, वो बड़ी फैन है भाई बाबर की। अच्छा। और मुझसे कहती रहती है अब्बा आप तो जो कोई हैं कमेंट बस नहीं कर दिया है? उसने तो कोई कमेंट नहीं किया। नहीं, वो गाली नहीं देती, लेकिन ये जरूर कहती है अब्बा ये आप क्या करते रहते हैं। ये मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा इसका 50 हो गया है ना। जब 50 हुआ ना तो बड़ी तालियां मारी उसने, ग्रेट बाबर, ये वो लेना। मैंने कहा 50 हो गया ना? कहती है हाँ। मैंने कहा अभी आउट हो जाएगा। और यकीन करें वही हुआ, उन्होंने यूं करके मारी जनाब। वैसे नहीं होना था, आप